अभी तक हमने स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड्स पढ़े जिसमें हम हीट यूज़ कर रहे थे या फिर रेडिएशंस यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमें पता है कि कुछ मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये ऐसे होते हैं जिन्हें हम हीट के ज़रिए स्टरलाइज नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक को अगर हम हीट दें तो वो मेल्ट हो जाएगी, स्टरलाइज नहीं होगी। तो ऐसे मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए हमें केमिकल्स देने पड़ते हैं, केमिकल्स लगाने कर पड़ते हैं और इन केमिकल्स को यूज़ करके स्टरलाइजेशन करने के अमल को केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन कहते हैं। The chemicals are also used for the sterilization of heat-sensitive materials such as fiber optics, electronics and many plastics. हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। Chemical sterilization includes the use of these chemicals. बहुत से केमिकल यूज़ होंगे जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरीन ब्लीच है, फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और पर-एस्टिक एसिड है और प्रेयोन्स हैं। यहाँ पर ग्लूटाल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ये वाला है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर फार्मूला ये वाला है। तो हम देखा कि इसमें बहुत से केमिकल यूज़ हो रहे हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में, लेकिन जो दो मोस्ट डोमिनेंट केमिकल्स हैं वो क्लोरीन ब्लीच है और ओजोन है। हम क्लोरीन ब्लीच को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन ब्लीच इज अ लिक्विड स्टरलाइजिंग एजेंट। इसका एडवांटेज ये है कि जैसे हम ब्लीच ऐड करेंगे ये बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी फ़ौरन। ब्लीच विल किल द मैनी ऑर्गेनिजम्स immediately. For full sterilization it should react for 20 minutes. डिसएडवांटेज ये है कि स्पोर्स को किल नहीं कर सकती और ये हाईली क्रूसिव है, तो हम इसे स्टेनलेस स्टील पर यूज़ नहीं कर सकते। द ब्लीच विल किल मैनी बट नॉट ऑल स्पोर्स. इट इज़ हाईली क्रूसिव एंड मे क्रूड इवन स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब हम इसे प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइबर ऑप्टिक्स के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टेनलेस स्टील के बने होंगे उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं ओजोन। जैसे कि हमने देखा कि जो क्लोरीन ब्लीच थी वो एक लिक्विड था और जिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हमें स्टरलाइज करना था हम वो लिक्विड केमिकल उस पर ऐड कर देते थे तो माइक्रोब्स किल हो जाते थे। लेकिन हम पता है कि ओजोन एक गैस है और ये इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होगी सिर्फ एयर को और वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। यानी जिस रूम की एयर को हमें स्टरलाइज करना है वहाँ पर हम ओजोन स्प्रे कर देंगे। उस रूम में जिसकी एयर को हमें स्टरलाइज करना है वहाँ हम ओजोन स्प्रे कर देंगे, या जिस वाटर को स्टरलाइज करना है वहाँ पर ओजोन स्प्रे कर देंगे। इन सम टाइम्स कुछ ऐसे सरफेसेस जिन्हें हमें स्टरलाइज करना है वहाँ पर ओजोन हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर अप्लाई कर देंगे। ओजोन इज यूज इन इंडस्ट्रियल एरिया टू स्टरलाइज द वाटर इन एयर एंड ओजोन इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर सरफेसेस। इसका एडवांटेज ये है कि ये माइक्रोब्स को किल करेगी बाय ऑक्सीडेशन। जिस तरह ड्राई हीट माइक्रोब्स का ऑक्सीडेशन कर लेती थी, ओजोन खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन कैन ऑक्सीडाइज द मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर and kill the bacteria by their oxidation. Disadvantage: ozone is a toxic and unstable gas that must be carefully controlled. ओजोन हमारे लिए टॉक्सिक है। अपर एटमॉस्फेयर में ये बेनिफिशियल होती है, जैसे लोअर एटमॉस्फेयर में आती है तो कार्सिनोजेनिक है। दैट्स वाई इट्स डिसएडवांटेज of ozone that it is toxic, and advantage that it can oxidize the microorganism as well as other organic matter. In this way, ozone is used for sterilization of water and air, and also as a disinfectant for many surfaces. So this was all about the chemical methods of sterilization.